वादा था अगर हमारा हक देकर रहो हम भिखारी तो तड़ा देकर जाएंगे। कोई नाराजगी भाई वोट नहीं हटाएंगे। जिला प्रधान विकास खत्री मेरे साथ सभी 5 ब्लॉकों से आए हुए सारे ब्लॉक प्रधान सारे सरपंच साथी सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और फिर 2 मिनट मिली है बोलने के लिए। रोहतक जिले के जो भी जिम्मेवारी लगाओगे इस मुहिम में रोहतक जिला सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। जो भी रोहतक की जिम्मेवारी लाओगे कतिया का बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सेदारी देंगे भाई। ये सरपंच सरकार के वे पिलर है, जो वे पिलर है भाई छोटी सरकार का है सरपंचा ने। उन पिलरा के ना अगर ये छेड़छाड़ करेंगे ना तो उन पिलरा पे इनकी कोठी खड़ी हो रही है, कोठी बंगले, और उन पिलर खड़े हल्के इनकी कोठी कदड़ कदड़ के काम करेंगे। 1-1.5 साल बाद से जो इलेक्शन आओगे ना इन्हें कभी सबक सिखाना काम करेंगे। और आज इन्हें देख भी लिया हुआ टोना में और भाई अंदर पब्लिक आज पसीने भी आ लिए होंगे और इस तरह ना आए होंगे तो और लेने का काम करेंगे भाई। और रोहतक जिले के भाई जो भी जिम्मेवारी लाओगे हाथ पे फेरको भाई उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया का भाई। भाइयों 1 मिनट मिला है। मैं सभी सरपंचों को पहले तो सलूट करता हूँ, आप इतनी भारी संख्या में पहुंचे पूरे हरियाणा के सरपंच। अगली बात हम सभी सरपंच साथी अपने ही मैटर पे बात रखें, अपने ही मैटर की बातें करें, ज्यादा इधर उधर को घुमा फिरा के राजनीति की और वो मत करें। सरकार गिराना ना गिराना वो अगली बात हमारी होगी जब सरकार नहीं मानेगी तो। आज तो ये कहो सरकार नहीं मानी तो गिरा देंगे। पहले तो हमें सरकार को मनाना है, अगर मान गई तो वो बात अगली, फिर हम सोचते हैं किसको वोट देने किसको नहीं, वो हमारी अगली बात होगी। आज हमारा मैटर है हमारे सरपंच जो है हमें वो पहले जो रूल था वो रूल हमारा लेना, हमारा हक लेना, हमारा हक लेने के लिए हम यहाँ आए। इसलिए हमें सरकार टाइम दे, इतने दिन के हम टाइम दे सरकार को, इतने दिन के अंदर हमारा रूल ये वापस ले, वरना हम बड़ा आंदोलन करेंगे। जय हिंद जय भारत माता की। एक ही बात कहूंगा फिर आप सभी साथी हमारा जो प्रोग्राम जिसके लिए हम आ रहे हैं वही ज्यादा फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ईसम सिंह झांबा जी सिर्फ 1 मिनट का टाइम ले और अपनी हाजिर लगाए मुद्दे पर इस बात करेंगे। सभी सरपंच भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी मेहनत करके यहाँ पे आए हैं। आपकी मजबूती ने करनाल जिला में सीएम साहब का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। ऑडिटोरियम में जो प्रोग्राम होना था सीएम साहब का वो कैंसिल कर दिया आपकी ताकत ने। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो राइट टू कॉल राइट टू रिकॉल के बारे में जो इन्होंने रखा है, वही राइट टू कॉल पहले एमपी पे लगाए, फिर विधायकों पे लगाए और उसके बाद सरपंचों पे लगाए। जैसे एमपी हमारे पूरे भारत देश में 33% में बने हैं, 66% उसके खिलाफ है। और जैसे विधानसभा 40% में बने हैं, 60% उसके खिलाफ है। एक गांव में यदि 4 सरपंच बनते हैं, 4 सरपंच खड़े हैं, तो उसमें से 25% यदि सबको वोट आती है, एक को 26-27% आती है, वो तो उड़ गया। तो फिर ये राइट टू कॉल पहले अपने ऊपर लगाए, पहले लोकसभा में लगाए, फिर विधानसभा में लगाए और उसके बाद सरपंचों में लगाए। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अगले वक्ता हमारे बीच में आ रहे हैं सरपंच एकता, सरपंच एकता भाई दोनों हाथों से लगाओ ना एक बार, सरपंच एकता। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सरपंच साहबों का जो इतनी भारी संख्या में इस ई टेंडरिंग के विरोध में आए। मैं सबको दिल से सलाम करता हूं। आगे ये लड़ाई ऐसे ही लड़नी है। अगर हम सब एकजुट रहे तो सरकार का बात भी मानेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, देखो बीडीओ भी वही है, पंचायत सेक्रेटरी भी वही है, एसडीओ भी वही है, सारे अधिकारी वही है। सरकार को केवल सरपंच बेईमान लगता है। बेईमान सरकार के अधिकारी है। सीधा कमीशन लेना चाहता है देवेंद्र सिंह डबली इन लोगों से, सीधा ही टेंडरिंग के माध्यम से अपना घर भरना चाहता है देवेंद्र सिंह डबली। मैं तो यही कहूंगा भाइयों, पलवल जिले से हमारे होटल से 34 सरपंच आए हैं, हसनपुर से 39 सरपंच, बड़ौली ब्लॉक से 21 सरपंच, हतीन से 50 सरपंच, पलवल ब्लॉक से 25 और पृथ्वा ब्लॉक से 15 सभी सरपंच मौजूद हैं। आगे जो भी जिम्मेदारी लगाओगे पलवल जिले की
धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बढ़िया सरपंच साहब। भाइयों, जिस डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बनने वो प्रेसिडेंट आ जाए, और जिस डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट नहीं है वो अपना एक एक आदमी दे दे। 22 जिले हैं, 22 आदमियों की कमेटी बनाई जाएगी। ऑफिस में पहुंचे एक एक आदमी हर डिस्ट्रिक्ट का अपनी कमेटी का गठन करेंगे। जल्दी से जल्दी ऑफिस में पहुंचे एक एक आदमी। जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जिन्होंने प्रेसिडेंट भी बनाया, जिसने मेहनत कर रखी है, वो एक बंदा ऑफिस मजाल 22 बंदा में। पत्ता भी एक ही बोलेगा। ये तो 2 दिन भी बातें नहीं सुनेगी अपनी राजनीति घड़ी मेहनत करिए, काम करना है। बोलूंगा आगे हमारा नंबर है। अगले वक्त आ रहे हैं हमारे बीच में। हेलो, अगले वक्त आ रहे हैं हमारे बीच में। उससे पहले अभी मेरे गिर गई है, नेट की स्पीड भी डाउन कर दी गई है। आप लोगों की ताकत, आप लोगों का आज ये जो एकता देख रही है सरकार, ये चाहती है लोगों को ना पता चले गांव में बैठे। नेट की भी स्पीड डाउन कर दी गई है। कितना भी कुछ कर ले, लेकिन 50 लाख की पावर लेके रहेंगे। एक बार नारे लगाएंगे, देवेंद्र बबली मंत्री मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 सरपंच एकता जिंदाबाद, 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 सरपंच एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगले वक्त आ रहे जगबीर सिंह जी गिल, सरपंच बहुत ही आपको चाहो और भाई 2-3 बार सरपंच बना हो। हमने ये ताले पहले भी बहुत लाए हैं, जिसे तो डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी मेंबर कोई सरपंच नहीं आओ, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। जिसका नाम है बबली हो वो कर भी क्या सका है। कहने का मेरा मतलब यह है, ये एक भाई नारा ला रहा था, अगर हमारा हक देकर रहो, हम भिखारी हैं तो तड़ा देकर जाएंगे। कोई नाराज हो भाई, वोटे नहीं हटाएंगे। और भाई ये भाई 5-6 दिन हो गए हैं, एक बार थोड़ा टाइम कम सा टाइम भाई हम लोग का एक बार रोज तक चला पूरा हरियाणा में जल में बस रहा है भाई। सबसे पहले हम खड़ा करेंगे। मेरा नाम जगबीर सरपंच है, गांव खरेटी है, गलोगला खरमादरा है, पत्रकार भी बैठे हैं और शहर वाले बैठे हैं। हमने हृदय किस्सा छोड़ दे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद गिल साहब। हिम्मत सिंह सरपंच है भाई बैजलपुर से। बड़ा गाँव है। हिम्मत सिंह सरपंच बैजलपुर डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद ब्लॉक पूना से। भाई साहब सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी हाजिर लगाए। और भाई जितने हमारे 22 जिलों के जिला प्रधान जो आए हैं, हमारे आदरणीय साथी, बहुत ही संघर्षशील साथी रणबीर गिल ने जो रिक्वेस्ट करी है, हर डिस्ट्रिक्ट से एक आदमी ऑफिस में चला जाए ताकि कमेटी गठित करनी और आगे की रणनीति जो इस सरकार के खिलाफ, इसकी तानाशाही की नीतियों के खिलाफ जो बिगुल बजाना है, उसकी रणनीतियां बनानी है। तो हिम्मत सिंह जी, सरपंच बैजलपुर। सभी हरियाणा की सरदारी को, गांव बैजलपुर और मेरी तरफ से सभी को राम राम। जो बातें थी लगभग सभी ने बता दी है, सभी की सेम ही बात है। तो मैं आप सबसे, जो मंत्री बबली जी ने एक बात कही थी भी राइट टू रिकॉल करवा दूंगा। नाडोड़ी के अंदर सरपंच है हमारे एक मित्र है, वो एक आए हुए एक वोट से वो जीते थे। तो उन्होंने कहा भी कोई बड़ी बात को नहीं, 1 वोट तो जीत रहा होगा, आप गांव वाले लिख के दो, मैं इसका बोले सस्पेंड कर दूंगा। अरे मंत्री जी, कम से कम आप प्रोटोकॉल तो पढ़ लो, उसमें 1 साल से पहले राइट टू रिकॉल नहीं कर सकते। और आप हमारे परिवार के मुखिया हो, जब परिवार का मुखिया, आप मेरे को एक बात बताओ, अपना घर कोई बूढ़ा बडेरा जिन्हों का हमारा छोरा चोर है, फितूर है, उतारू है, तो वो घर अच्छा लगा है, उस घर के काम चल लेंगे। मंत्री जी बनते अपन चोर कहने लगे, हमारे परिवार के मुखिया है, पंचायती राज के मंत्री है, बनने से पहले ही हम सरपंच बन के 1 करोड़ तक हमने लाया को नहीं, और बनते बोले चोर है। नहीं मंत्री जी, पहले हमें काम करने का मौका तो दो, उसके बाद चोर बताइए। और रही बात 1 वोट और 2 वोट की, तो देवेंद्र बबली जी को खुला चैलेंज है मेरा मन से, मैं इस्तीफा लिख के लेके आया हूँ। मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा। देवेंद्र सिंह बबली या हरियाणा का कोई भी मंत्री बैजलपुर आके चुनाव लड़ ले, सरपंची तो बहुत बड़ी चीज है, वार्ड का मेंबर बन के दिखाते बैजलपुर का। मैं इस्तीफा दूंगा, लिख के ले आऊँ, मैं इस्तीफा लिख के ले आऊँ पूरा, मैं इस्तीफा दूँ भाई। और
अगर ये राइट टू रिकॉल और यही टेंडरिंग बंद नहीं हुई तो मैं आप सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ, तो आप सब सामूहिक इस्तीफा देंगे आपस में मिलके। तो इनके गुलाम गली सरपंच अगर टुकड़ी का बच्चा को भी पकड़ के घुमा देगा। गांव में हमने बना रखे हैं, MLA बन सकते हैं पार्टी के दम पे, लहर के दम पे, पैसे के दम पे, लेकिन सरपंच है ना गांव राम बनावे। एक एक आदमी सरपंच को डायरेक्ट जानता है। बोलो जी प्रधान जी। आदान के योग्य हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी सरपंच भाइयों का मैं हाथ जोड़ के हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। एक बार सारे भाई जोरदार नारा लगाएंगे, सरपंच एकता, सरपंच एकता, सरपंच एकता, इनकलाब, इनकलाब, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार। भाई आज जितने भी सरपंच भाई हैं उनको देख के मेरा दिल गदगद हो गया और मैं दोबारा से आप सबका एक बार अभिनंदन करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों सबको पता है ई टेंडरिंग का जो मामला है ये पिछली पंचायतों में भी सरकार लेके आई थी। पिछली पंचायतों में जब सरपंच बने थे तब सरकार ने उनकी जो लिमिट थी वो 5 लाख रुपए कर दी थी। पिछले सरपंच भाइयों ने बड़ा संघर्ष किया, मुख्यमंत्री आवास का चंडीगढ़ में घेराव किया था, उसके बाद अपने अपने ब्लॉक में आके ताले मार दिए थे, जिसके बाद सरकार को झुकना पड़ा था। तो इसी तरह से इस बार भी जो आगामी 1 महीना है वो हम सबके लिए बड़ा जरूरी है और सबको संगठित होकर चलना है। सारे काम छोड़ दो, 1 महीने तक पंचायतों के कार्य ठप कर दो, ये सरकार अपने आप झुक जाएगी। मैं दोबारा एक बात कहना चाहूंगा कि संगठित रहोगे तो ये सरकार को झुकने पर हम मजबूर कर देंगे। विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव है वो नजदीक है और मनोहर सरकार ने कार्यकर्ता गांव से खत्म कर दिए हैं। इनको भी पता है कि सरपंचों के अलावा इनकी दरी बिछाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। इसलिए सारे सरपंच भाई एकजुट रहो। और ई टेंडरिंग के बारे में मैं थोड़ा विस्तार से कुछ कहना चाहता हूं। दोस्तों ये जो 2 लाख रुपए की लिमिट जो गई है इसका सीधा सीधा मतलब है कि 1,99,999 से नीचे जितने भी एस्टिमेट बनेंगे वो सारे सरपंच भाई अपने अधिकार में कर सकते हैं और 1,99,999 से ऊपर जितने भी विकास कार्यों का एस्टिमेट बनेगा वो सारे प्रशासनिक अधिकारियों के अंडर में ई टेंडरिंग में जाएंगे। और आप लोगों को पता है, गांव वालों को भी पता है कि अगर सरपंच के अंडर में सफाई, नाली, पानी का कार्य भी नहीं रहेगा तो क्या कट्टू के सरपंच है यार। इसलिए मैं एक ही बात कहता हूं, विरोध करो, पुरजोर करो, खुल के करो। और पिछले 2 साल जब सरपंचों के पास चार्ज नहीं था हमने देखा है किस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों ने लूटा खोस मचाई है, हर पंचायतों से पैसों का गबन मिला है। इसलिए इस सरकार को झुकने पर मजबूर कर दो, क्योंकि इस बार ग्रामवासियों की हम सभी सरपंचों से बड़ी आस है। लोगों ने इस बार बड़ी आस के साथ नौजवान सरपंचों को, नौजवान पंचायतों को चुन के भेजा है। मैं पिछली 3 योजनाओं से मुझे याद है इतना जोश और इतना उत्साह मैंने किसी पंचायत के चुनाव में नहीं देखा। कोई सरपंच भाई 500 वोटों से जीता है, कोई 1000 से, कोई 1500 से, कोई 2000 वोटों से जीत के आया है। इसलिए हमारे ऊपर गांव के लोगों का प्रेशर भी बहुत है कि भाई इस बार जो नौजवान पंचायतें बनी है वो इस बार विकास करके दिखाएंगी। लेकिन जो ई टेंडरिंग जो सरकार ने हमारे ऊपर थोपी है इसमें हम कोई नाली की रिपेयरिंग तक नहीं करवा सकते। और ई टेंडरिंग का सबको पता है कि इसकी प्रक्रिया है वो बड़ी धीमी है, 3 से 6 महीने की इसकी प्रक्रिया है। और अगर मान के चलो किसी गली में हमें पानी की पाइपलाइन डैमेज हो और वो भी झाड़ी पड़ गई और वो भी 3 से 6 महीने पेंडिंग हो गई तो गांव वाले गाली दे दे के हमें बदनाम करेंगे। इसलिए एकजुट रहो। मेरी सभी भाइयों से विनती है, 1 महीने तक अपने सारे काम छोड़ के, और सभी भाई मेरा तो यही कहना है अपने ब्लॉक के जाके ताला मार दो यहाँ से निकलने के तुरंत बाद। धन्यवाद। हमारे भाई महोदय साहब का स्वागत करेंगे, रणवीर सिंह जी का अभी पहुंचे हमारे बीच में जी। भाई आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, साथियों आप भी बैठने का काम करो। आपका प्रोग्राम है, आपका सम्मेलन है, आपके भाइयों ने बुलाए हो और आपकी लड़ाई है, आपका संघर्ष।
तो इस करके मेरी सारे भाइयों से निवेदन है भाई, आज की हाजिरी आपकी बहुत बड़ा इकट्ठा, 10,000 सरपंचों की मेंबरों की हाजिरी है। तो सारे साथी जो इस साइड में खड़े हैं भाई, आज बीच में उसे कुछ जगह पड़ी है, मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है आप वहां पर बैठे, बहुत आगे जगह पड़ी है। गांव बिठमड़ा से कुलदीप सिंह दत्तरवाल सरपंच साहब अपने पूरे दलबल के साथ आए हैं। हमारे इलाके का एक बहुत बड़ा मान्य गांव है बिठमड़ा सूर्यवाड़ा समैनर कन्नड़ी मिला के सारे इकट्ठे हो जाए फिर तो बेचारे पर लड़ी। तो भाई मैं तो न कहूँ खेड़ी से, इंद्री से, यानी करनाल डिस्ट्रिक्ट से मनोहर लाल खट्टर, जिसका जो गृह जिला है भाई करनाल, उस पूरे करनाल जिला के सारे सरपंच हमारे बीच में आए, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ईश्वर सिंह जांबा करनाल डिस्ट्रिक्ट से, ईसम सिंह जांबा जो सरपंच साहब है पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट से अपने सभी साथियों के साथ पूरे दलबल के साथ आए, उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। इस हार डिस्ट्रिक्ट के सारे सरपंच भाई यहाँ पहुंचे, उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। 360 सरपंच भाई बानी पहलवान जी सूर्यवाड़ा से जो बहुत अच्छे कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं, वो मौजूदा सरपंच बने हैं, वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। बानी पहलवान जी अपनी पूरी टीम के साथ, और भाई हमारे गांव का जोड़ा का सरपंच भी आ रहा है भाई, बहुत भारी भरकम सा बिंदर सिंह, वो भी हमारे बीच में अपने सभी साथियों के साथ में आया है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब मैं एक बात और निवेदन करूं भाई, सारे साथी बैठने का काम करें। अगली और जिस तरीके से आप खड़े हैं ये हमारे को शोभा नहीं देता। साथियों, खाना तो इस सरकार ने हमारे को खिला दिया, जिन साथियों ने खाना खा लिया हो, मेरा हाथ जोड़ के विनती है वो पंडाल में आकर के बैठने का काम करें। और साथियों, ये संगठन की बात है, आप टवाणा की धरती में आए, पूरे हरियाणा प्रदेश से गांव-गांव से जितने सरपंच यहाँ पर आए हैं, मैं जींद एसोसिएशन ब्लॉक की तरफ से हमारी प्रीति देवी प्रधान जी भी आई हैं, वे पूरे जिला जींद की तरफ से सभी ब्लॉकों के प्रधान आए हैं। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। साथियों, जो आज इस हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो हालात हरियाणा प्रदेश की इस गांव की सरकार के साथ करने का काम किया है, आप भली भांति जानते हैं कि गांव की सरकार गांव का सरपंच होता है, गांव का मुख्यमंत्री होता है। और मैं धन्यवाद करता हूं विपक्षी पार्टी के चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी जो आज हमारे हक में बयान दिया है, और पार्टियों से भी आग्रह करूंगा, चाहे कांग्रेस पार्टी है चाहे अन्य पार्टियां हैं, कि वो हमारा समर्थन करें, हमारा सहयोग करें। जो आज के दिन हरियाणा प्रदेश के सरपंच के साथ ज्यादतियां हो रही है, आज हरियाणा प्रदेश के सरपंचों के खिलाफ यह सरकारी टेंडरिंग लाने का काम इन्होंने किया है। साथियों, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत में हमेशा से खोट रहा है। ये कभी अगड़े हुए पिछड़े के नाम पर लड़ाती है, कभी जात व धर्म के नाम पर लड़ाती है, कभी धर्म व मजहब के नाम पर लड़ाती है। अरे नरेंद्र मोदी देश का प्राइम मिनिस्टर है, शर्म आनी चाहिए उसे इस बात की। 10 साल से लगातार मुख्यमंत्री, 10वीं साल चल पड़ी, दूसरी योजना उसकी चल पड़ी। मुख्यमंत्री की 1.5-2 साल के बाद पार्लियामेंट का चुनाव भी आपके बीच में होगा, विधानसभा का चुनाव भी होगा। देश के प्राइम मिनिस्टर को विकास के मुद्दे की बात की बजाय उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करते हैं, हरियाणा प्रदेश के अंदर जाट नॉन जाट को लड़ाने का काम करते हैं। और साथियों, आज ये लड़ाई हमारे सरपंचों के साथ करने का काम किया।
जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन लें, सभी साथी सरपंच बैठे अपने अपने फोन ऑन करके वीडियो बनाने का काम करें, ज्यादा से ज्यादा इस सरकार को शेयर करें। हम इस सरकार की तख्ते लाने का काम करेंगे, इस सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। हम इस सरकार को हरियाणा प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश से इस सरकार को चलता करने का काम करेंगे। साथियों, ई टेंडरिंग का जो मुद्दा है 2 लाख का इन्होंने करने का काम किया है। जब पिछली दफा भी मैं सरपंच थी, मेरी मिसिस सरपंच थी भाई, मैं सरपंच था वाले मेरी मिसिस थी, तीसरी दफा मैं सरपंच चुन करके आया हूं लगातार। इनने जातियां करने का काम किया, उस दफा भी ये हालात पैदा करने का काम हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया था। हमने जींद में रैली करने का काम किया था, मुख्यमंत्री के वहां पर जाकर के धरना देने का काम किया था। साथियों, आप सभी साथी संगठित हो जाओ, इस सरकार से न डरो, तारा बाल बंगा भी नहीं कर सकते, ये मेरा वादा है। और आप एक नारा लगाएं जोश से, साथियों सभी में जोश भरे, और उस नारे का जवाब मैं बताऊंगा आपको। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। आपने कहना बेईमानों का राज बदल दो। तख्त है न ताज है, बेईमानों का राज है। मुख्यमंत्री तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। साथियों, आपने अपने नारे को बुलंद रखना है। मैं गारंटी से दावा करता हूं कि आपके कदम चूमेगी हरियाणा प्रदेश की सरकार नहीं बल्कि पूरे भारत की सरकार आपके कदम चूमने का काम करेगी। साथियों, ये आज आपके गांव में लोगों को समझाओ, हर आदमी के हाथ में फैमिली आईडी, किसी के हाथ में बीपीएल कार्ड, किसी का आधार कार्ड में नाम ठीक नहीं होता, किसी का प्रॉपर्टी आईडी, सारा देश धंधा ला दिया भाई इनने। सरकार का ध्यान नहीं जानता के घोटाले करने लग रहे। हरियाणा प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पे कितने विभाग थे, कितने घोटाले सरकार में उठाए, क्या जांच करी? हाथ उठा के बताओ, जांच करी सरकार ने? वे चोर को नहीं भाई, वो बड़े डाकू है। हमने चोर क्या था बताओ भाई, सरकार है चुने हुए प्रतिनिधि, शर्म की बात रही सरकार की। जोड़े लग किसी ने खोले नहीं, 4 रंग शर्तें लिया नहीं, हरियाणा सरकार टोरडे किसी ने लाए नहीं, चोर बताने लगी। ये मंत्री चंद दिनों का मेहमान है, सरकार इसको आगे करके नाच नचा रही है। इस मंत्री को समझना चाहिए, देवेंद्र बबली को, सरकार की चूड़े लाने की हिम्मत रखा, बबली का तो सोता है कि 2 मिनट जी, 2 मिनट टाइम कम। साथियों, मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है और मैं एक रिक्वेस्ट भी करता हूं। आज जो रणबीर भाई ने और टोहाना के लोगों ने, जो सरपंचा ने हमारा प्रोग्राम यहाँ करा, तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये तो अभी एक अंगड़ाई है, ये तो अभी एक अंगड़ाई है, ये तो अभी एक अंगड़ाई है, खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, खट्टर तेरी कब्र खुदेगी। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, हरियाणा का उप मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। साथियों, ये जो कुछ एमएलए ये कह रहे हैं ना, सरपंचा का हक की बात करो। साथियों, ये सरपंचा का हक की बात नहीं कर रहे, अपना पाछा बचा रहे हैं, गामा में बड़न तो तरसेंगे। हालात पैदा हो रहे, चाहे वो नैना चुटा लो, चाहे जोगीराम सियार का नहीं इंसाफ, ये वायदा है, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव, चाहे विधानसभा का। बीजेपी का है राइट टू रिकॉल, इस कानून को वापिस कराओ भाई, ये धक्काशाही का कानून है। इन मंत्री एमएलए मुख्यमंत्री का राइट टू रिकॉल कौन करांदे भाई? इनका राइट टू रिकॉल कौन करांदे? तो पुछनिया होना चाहिए। ये कितने बड़े घोटाले करे, 2 साल का भाई बोलन दे, चल कंधा में चला जाऊं। भाई सारे आए बात करेंगे जो मैं कहने लग रहा है, नारी कंधे तो बता दे। साथियों, आप मेरी बात से सहमत हो तो हाथ उठा दो, बोल। साथियों, 2 की 4-5 मिनट तो फालतू नहीं लूंगा भाई, ले। भारत देश के अंदर
बहुत से देशभक्तों ने कुर्बानियां देने का काम किया। शहीद शिरोमणि उधम सिंह जी, लाला लाजपत राय, तात्या टोपे, सुभाष चंद्र बोस, रहबरे आजम सर छोटूराम व चौधरी देवलाल व अनेकों योद्धाओं ने इस देश के लिए कुर्बानियां देने का काम किया। साथियों, आप लोग मजबूत लोग हो, आपकी रगों में खून दौड़ता है। और साथियों, जिन लोगों ने इस देश से अंग्रेज को दबा दिया, भारतीय जनता पार्टी की तो औकात क्या है। पहले अंग्रेज के राज में, रजवाड़ाओं के राज में, राजाओं के राज में ना कोई दलील होती थी, ना कोई अपील होती थी, ना कोई कोर्ट था। धक्का से, तानाशाही से कानून पास किया करते। इसी तरीके के आज के दिन हालात हैं। लोकतंत्र की हत्या करने का काम करा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। सरपंचों की एक चुनी हुई पंचायतों के अधिकारों को दबाने का काम किया। 5 मिनट होगी बस। चल भाई, वक्त ज्यादा है, मैंने ज्यादा समय आप लोगों का ले लिया, उसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। और मेरा आपसे हाथ जोड़ करके एक आग्रह है कि हरियाणा प्रदेश की एक मजबूत रैली करने का काम करें। और भाई, जींद से हूँ, अगर तारा सारे का दिल ठुके तो जींद में रैली कर लियो भाई। जींद से ही सारे मुख्यमंत्रियों को चलता करने का काम किया, सरकार बनाने का काम किया। अगर मेरा आग्रह, मेरा अनुरोध आपको स्वीकार हो तो उठा के बता दो भाई। डेट ये भाई कर लेंगे भाई, जब आंदोलन करेंगे, डट के करेंगे, सरकार की चूड़े लावांगे। जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद जींद के साथियों। सरपंच एसोसिएशन एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़ के मेरी नमस्कार राम राम देता हूँ। और आज मेरी चौड़ी छाती होगी इस हरियाणा के टोहाना गांव में आके और इतने सरपंच भाइयों के साथ देख के। और आज मैं दिल से कहता हूँ इस हरियाणा सरकार को, मेरा गांठ में बाकी कौन थी भाइयों, नीचे मेरी बारी को नहीं आई थी। अलाउंसमेंट मैंने कभी किसी के जगह नहीं की और ना मैंने पेट में सीखी। इस सरपंच बनने के बाद बोलना तो सारी उम्र का है, लेकिन गांठ में आग लग रही है। सरपंच बनने से पहले ये ना सोचियो भाई मैं इतनी दूर मेरी पिटाई करने आ गया। शेखपुरा गांव में पता कर लो, मैं ईमानदार हूँ बेईमान हूँ। 1.5 करोड़ रुपये लगा के सरपंच बना हूँ, 1.5 करोड़। और गांव के अंदर एक दिन एक मंत्री को नहीं आया भाई। हमारे गांव के अंदर 3 गांव आते हैं, पंचायत के अंदर 3 गांव, और एक जोड़ी पानी की निकासी के लिए जगह नहीं थी। पूरी हरियाणा सरकार के अंदर कोई नहीं आया, जिसमें 40 लाख रुपए की जमीन मोल लेके दी। और भाई मैं माफी चाहता हूँ अगर मेरे मुंह से कोई भी कड़वा शब्द निकले तो सिर्फ 2 मिनट लेऊंगा आपकी, 2 मिनट। ये हमारी 1 और 2 ब्लॉक से 80 सरपंच है, 80 सरपंच, 80 के 80 सरपंच इस आपकी टोहाना धरती के ऊपर मौजूद हैं। और रही बात आगे की, आज तो भाइयों ट्रेलर था, ट्रेलर राइट कॉल बता रहे ना, सरपंच को हटा देंगे। भाइयों 2024 में यह कॉल अपने पास है, किसको हटाना है, किसको लगाना है, ये बात ध्यान रख लियो। इस बीजेपी की जड़ खोदेंगे, जड़ असल मर्द के बीच नहीं है। अगर जब बीजेपी दोबारा आ जाए तो, और मैं तो फिर कहूँ हुई बात भाई, इस सब पिक्चर का मैं निकलना सीख रहा आज। और अगर थारे अंदर कोई ताकत है, अगर पूरा हरियाणा के अंदर ताकत नहीं है, एक सिर्फ सरसा बाबा बैठे, सरसा बाबा, उसको छुट्टी दुआते हैं सरकार बदलने खातिर। और यार पूरा हरियाणा के सरपंच यानी पूरी हरियाणा की ताकत इस ग्राउंड के ऊपर बैठे हैं। और इस बीजेपी सरकार को वो ताकत नहीं दिखने लग रही, तो शर्म हो ना किसे भाई सरपंच और किसे मेरे 36 बिरादरी के भाइयों को, तो डूब के मर जाइयो, डूब के मर जाइयो। अगर इस 2024 के अंदर अपनी मांग आज नहीं मानी, एक हफ्ता के दौरान, 15 दिन के दौरान कभी भी हो, मेरा नंबर नोट कर लियो, तो फांसी तुड़वा दियो बीजेपी सरकार। बहुत लोग कहने आए हैं तू ज्यादा बोले, ज्यादा बोले। भाई सरपंच बोलने खातर कौन बने, हाँ पढ़ता पहला जनसभा में जाया कर दे, लू कहा करता मैं 25 तारीख पास मेरा काम बोलने का, मैं कौन बोलूं। और आज मेरे को इस बीजेपी सरकार ने
मजबूर कर दिया बोलने खातिर भाइयों। मैं कौन बोल, मेरा काम कौन बोल रहा, मैं बोलने लग रहा हूँ। और मेरे गांव के लोगों से मैं माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ मैं मेरे गांव के लोगों से, मेरी पंचायतों से, जो मेरे को इतना मान सम्मान देके मेरी टक्कर में 3 सरपंच खड़े थे, तीनों को वोट मिला हो तो भी मेरे से कम थे भाइयों। और मेरे 80 ब्लॉक के अंदर सिसाई गांव है, उसमें 1028 वोटों से जीत के मेरा भाई आ रहा है। बडाला गांव है 582 वोटों से जीत के आ रहा है। 5 गांव है हरियाणा के सबसे बड़े गांव 80 के अंदर लेके बैठे हैं। और किसी सरपंच भाई ने और किसी ने भी डरलाता हो तो 80 का सरपंच जाने बुला लियो, सब तक पहला चोरी छाती मारी होगी भाई। 56 इंच का सीना लेके उतर रहे हैं। जय हिंद, जय हरियाणा, भारत एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद। सारा भाइयों ने मेरे मुंह से कोई गलती हुई हो तो भाई माफ कर देना। प्रदीप लाठी मेरा नाम है। और किसी भाई ने चंदा खातर, किसी भाई ने कोई जरूरत पड़ती हो, किसी टाइम फोन पर कर लियो अपनी इस लड़ाई लड़ने के लिए, सब तक आगे रहूंगा भाई। कोई गलती हो तो फिर माफी दे देना मेरे को। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायणगढ़ से पूरे सरपंच, पूरे ब्लॉक के सरपंच अपनी पूरी टीम के साथ सरपंच के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं भाई। बहुत बहुत स्वागत है। पंच सरपंच एकता, पंच सरपंच एकता, आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही है पीछे तक से। पंच सरपंच एकता, हरियाणा सरपंच एसोसिएशन, एक कड़ी से एक कड़ी जो वाबस्ता हो जाती है, एक कड़ी से एक कड़ी जो वाबस्ता हो जाती है, इसी तरह होते होते एक जंजीर बड़ी हो जाती है। ए दोस्त, हम तो इंसान है, इंसान। अगर पत्थर भी आपस में मिल जाए तो दीवार खड़ी हो जाती है। उपस्थित हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सरपंच साहिबान, नजदीक को दूर सुन रही मेरी माताओं बहनों, तजुर्बेकार बुद्धिजीवी बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, अजीज दोस्तों, मैं नूह जिले से आया हूँ। मेरे सातों ब्लॉकों से सरपंच साहिबों की मैं काउंटिंग आपको कराना चाहता हूँ। नूह से 32 सरपंच यहाँ उपस्थित है, नगेड़ा से 25 सरपंच यहाँ उपस्थित है, इंड्री से 22 सरपंच यहाँ उपस्थित है, ताउड़ू से 27 सरपंच यहाँ उपस्थित है, पुराना से 24 सरपंच यहाँ उपस्थित है। साथियों, मैं अपने सरपंच साहिबानों का भी यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से और पंच सरपंच एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, किसी कलमकार ने लिखा था कि यही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाए आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना पड़ता है। साथियों, मैं उस धरा से ताल्लुक रखता हूँ, उस मेवात की धरती से ताल्लुक रखता हूँ, जिसने न कभी बाबर से हार मानने का काम किया, न कभी बलबन से समझौता करने का काम किया, न कभी ब्रिटिश हुकूमत से समझौता करने का काम किया, हमेशा उनको ललकारने का काम किया है। और आज आपकी रोशनी में हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के स्टेज के माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिला मेवात, जिला नूह के सारे सरपंच साहिबान हर हाल में डटकर इस सरकार का मुकाबला करेंगे और इन निकम्मी सरकार को, जेजेपी और खट्टर सरकार को घाट फेंकने का काम करेंगे। साथियों, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भागीदारी दर्ज कराएंगे। भाई साहब 1 मिनट, 2 मिनट भाई साहब।